भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की बायोडीजल उत्पादन यूनिट शीघ्र ही काशीपुर में अपना कार्य शुरू कर देगी। डॉक्टर नीरज आत्रेय, काशीपुर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की बायोडीजल उत्पादन यूनिट शीघ्र ही काशीपुर में अपना कार्य शुरू कर देगी। इस यूनिट में खाद्य तेलों के अपशिष्ट को इस्तेमाल करके बायोडीजल बनाया जाएगा। वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रेय ने बताया कि यूनिट की लॉन्चिंग दिवंगत पूर्व सांसद सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 13वीं पुण्यतिथि पर 24 अप्रैल को की जाएगी। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। इस माहौल में उत्तराखंड में खराब तेल से बायोडीजल तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों को डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने की और इसका पहला प्लांट उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर में पिछले वर्ष लगाया गया। डॉक्टर आत्रेय ने बताया कि विश्व पटल पर ईंधन के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग और घटती उपलब्धता चिंता का विषय बनी हुई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में अपनी जरूरत का मात्र 20% पेट्रो ईंधन ही पैदा होता है। शेष लगभग 8 लाख करोड़ का ईंधन आयात किया जाता है, लेकिन अब यह समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि दिवंगत पूर्व सांसद सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि पर पिछले वर्ष भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के निदेशक डॉक्टर अंजन रे ने सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज को राज्य सरकार से आवंटित 10 एकड़ भूमि पर बायोडीजल प्लांट लगाने की घोषणा की थी। इस वर्ष 24 अप्रैल को श्री गुड़िया की पुण्यतिथि पर यूनिट अपना कार्य शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के समान ईंधन है, जिसे परंपरागत डीजल इंजनों में बिना कोई परिवर्तन किए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसे बनाना बहुत आसान है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख करोड़ का ईंधन आयात करता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करके बायोडीजल का उत्पादन करते हुए तेलों के आयात को कम कर सकते हैं। बताया कि अपशिष्ट खाद्य तेलों को होटल ढाबों से लगभग 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदते हैं और 1 लीटर बायोडीजल बनाने में लगभग 50 रुपये का खर्च आता है। डॉक्टर आत्रेय ने कहा कि जिस तरह से विश्व पटल पर ईंधन की कीमत बढ़ रही है, ऐसे में हम देश के अपने स्रोतों से बायोडीजल का उत्पादन कर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अप्रैल जो श्री गुड़िया जी की पुण्यतिथि भी है, उस पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वैसे प्लांट तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक इंस्टॉल हो जाएगा। उसके कुछ हम ट्रायल रन करेंगे। उसके बाद 24 अप्रैल को विधिवत पूर्वक इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, हमारी डीजी जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं, और अन्य डिग्नेटरी, शायद मुख्यमंत्री जी भी, ये सब लोग उपस्थित रहेंगे। 24 अप्रैल इसकी डेट रखी गई है, जिसमें हम पहली बार इस प्लांट का विधिवत उद्घाटन होगा। और क्योंकि ये इस प्लांट का जो मेन उद्देश्य है वो दिया गया है फील्ड टू फ्यूल, यानी कि खेत से ईंधन तक, और ये अपनी तरह का पूरे देश में इकलौता एक मॉडल बन के निकल के आएगा कि वहीं खेत से क्रॉप से सीड ऑयल बन रहा है, वहीं बायोडीजल बन रहा है, वहीं पर यूटिलाइज हो रहा है। क्योंकि सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में लगभग 800 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। 3 कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट और यूजी कॉलेज वहाँ पे चल रहे हैं। तो उनकी बसेस, जनरेटर्स और आपके जो व्हीकल्स हैं उनके कार वगैरह सब इस बायोडीजल से चलाई जाएंगी और एक मॉडल डेवलप करके दिखाया जाएगा। बिल्कुल, जहाँ तक बायोफ्यूल की बात है, जैसे पहले भी मैंने बताया, लगभग 100 मिलियन टन पर एनम की खपत है डीजल की, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसमें से लगभग 30% हम बनाते हैं, 70% समझिए आप, लगभग 70 से 80 मिलियन टन बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो अगर हम 5 मिलियन टन भी, यानी कि 5% भी बना पाएँ, चाहे वो नॉन एडिबल ऑयल से, चाहे बेस्ट कुकिंग ऑयल से, तो लगभग कई हज़ार करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज हम सेव कर पाएंगे। सर कि हमारे यहाँ जो MBA फाइनल ईयर, BCom फाइनल ईयर, BBA फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, वो क्योंकि वेस्ट कुकिंग ऑयल भी से भी बायोडीजल बनाया जा सकता है। जो रूको मिशन गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 2019 को, RUCO, रिपर्पस यूज कुकिंग ऑयल, उस मिशन के तहत हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं। और इन बच्चों के थ्रू होटल, रेस्टोरेंट्स में ये बच्चे एक सर्वे करेंगे प्रोजेक्ट मोड में। और क्योंकि काशीपुर के पास ही जिम कॉर्बेट है, जहाँ मैं समझता हूँ 1,500 से 2,000 रेस्टोरेंट, होटल्स हैं, नैनीताल भी पास है, तो एक सप्लाई चेन पे काम किया जा सकता है। जिस तरह से हमने देहरादून मॉडल, जिसे मैं हमारे मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी ने नाम दिया कि हमने देहरादून मॉडल में लगभग 20 से 25 होटल, रेस्टोरेंट
ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के टैप करके कलेक्शन स्टार्ट किया है। और आज की डेट में हमें 4000 लीटर पर मंथ, या हम कह सकते हैं 1000 लीटर पर वीक कलेक्शन हो पा रहा है। इसी तरह का मॉडल एक हम यहाँ डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा पहले भी बताया मैंने, वेस्ट कुकिंग ऑयल या यूज़ कुकिंग ऑयल को 3 बार फ्राइंग के बाद आप यूज़ करते